जैसन कि अभी हमनी के घूमल बनी जब पूरा यहाँ के जो ग्राम सभा रहा था तो कुछ हमनी के अम्बेडकर बस्ती भई जैसे और दू चार गो जगह रहा जो कि यहाँ के नाम जानत नहीं तो वो जगह मूलभूत समस्या रहा रोड के समस्या, रास्ता के निकासी के समस्या और नाला के समस्या रहा, ओकरा से लोग बहुत ज़्यादा मैंने ग्रसित बटे। तो यहाँ से उम्मीद लगैले बा कि लोग कार्यक्रम तो रौरा एकरा पर का कार्यक्रम हम बताएं। देखिए, अभी जिस तरह से आप लोग जहाँ जहाँ गए जिस एरिया में सर्वे किए हैं वहाँ पे मूलभूत समस्या रोड का है और नाला का है। जिस तरह से कच्ची सड़कें हैं और वो लिंक रोड से अटैच नहीं है, उससे ग्रामीणों को बहुत समस्या होती है। बरसात के दिनों में कीचड़ हो जाता है, बाइक नहीं जा पाती, आदमी पैदल तक नहीं जा पाता है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहाँ अगर किसी को 4 व्हीलर से जाना होता है तो वो 4 व्हीलर से नहीं पहुँच पाता है। तो आप जैसा देखे हैं कि अभी हम लोग गए थे अम्बेडकर बस्ती में, पासवान बस्ती में, कुम्हार बस्ती में, नट बस्ती में और मोहन छपरा में गए हैं, शिवचक में गए हैं, जहाँ जहाँ भी गए हैं, बिचला टोला गए हैं, अपने जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ वहाँ पे सिर्फ यही समस्या है, रोड की समस्या और नाले की समस्या। तो मैं अपनी ग्राम सभा के जनता जनार्दन से इस आपके चैनल के माध्यम से संकल्प लेता हूँ कि जनता जनार्दन अगर मुझे सेवक के रूप में अपना आशीर्वाद देती है तो मैं उन सभी जगहों पे रोड बनवाऊंगा, नाला बनवाऊंगा, जिससे कि आम जनमानस को भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से कोई काम नहीं कराया गया है। अगर काम कराया गया होता तो आप जहाँ गए हैं वहाँ पक्की सड़कें मिलती आपको, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ जो भी जनप्रतिनिधि हुए वो सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाए और जनता को बेवकूफ़ बना के इस जनता को देते हैं, इस ग्राम सभा को देते हैं और कोई काम नहीं कराया। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से अपने ग्राम सभा के जनता जनार्दन से संकल्प लेता हूँ कि जनता जनार्दन अगर मुझे अपना आशीर्वाद देती है तो मैं उन सभी जगहों पे जहाँ जहाँ जिस एरिया में आप गए हैं मैं रोड बनवाऊँगा, नाला जो है निकलवाऊँगा, पानी निकास का रास्ता जो भी है उसको निकलवाऊँगा, जिससे कि आम जनमानस को कोई समस्या ना हो। और आप खुद ही सोच सकते हैं जहाँ जहाँ आप गए हैं। अभी वहाँ पे डॉक्टर अजय कुमार जी अम्बेडकर बस्ती में आपको बताए हैं कि मुझे अपने अगर बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में भेजना है तो उसे 1 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है बस पकड़ने के लिए। ये बताइए हम कैसे युग में जी रहे हैं अभी तक। जबकि आपको मैं बताना चाहूँगा कि उसी मोहल्ले से पिछले 5 साल तक प्रधान रहे, लेकिन वो अपने एरिया को डेवलप न कर पाए, वो एक रोड तक नहीं बना पाए। सरकार आरक्षण देती है, किस लिए देती है? इसीलिए देती है ना कि आप अपने समुदाय के लिए, अपने वर्ग के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके काम के लिए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। तो मैं ये कहना चाहूँगा आपके मीडिया के माध्यम से कि अगर जनता जनार्दन मुझे अगर अपना आशीर्वाद देती है तो मैं उन सभी एरिया में रोड बनवाऊँगा जो लिंक रोड से अटैच हो और किसी भी व्यक्ति को, चाहे बरसात का दिन हो, चाहे गर्मी का दिन हो, चाहे कोई भी मौसम है, आने जाने में कोई समस्या नहीं। जैसा कि रवि प्रताप जी कल चुनाव बटे तो रउरा अपना ग्राम सभा के लोगन से का अपील करी चाहते हैं? मैं अपने ग्राम सभा की जनता जनार्दन से यही अपील करना चाहूँगा कि कल चुनाव है और इस चुनाव के महापर्व में अपना मतदान अपने विवेकपूर्ण से करें, एक अच्छे योग्य व्यक्ति को चुनें ताकि भविष्य में इस ग्राम सभा को एक नया आयाम दें, काम करें। और मैं यही उम्मीद करना चाहूँगा अपने ग्राम सभा के लोगों से कि जनता जनार्दन उस व्यक्ति को चुने जो आपके लिए हमेशा एक पैर पर खड़ा रहे। अभी हमने के बात कही है रवि प्रताप सिंह जी से, यहाँ के नौका गांव ग्राम सभा से यहाँ के पत्नी रजनी सिंह जी जैसे ग्राम प्रधानी के चुनाव लड़त तनी तो हमने के यहाँ के पूरा अपना गांव के निरीक्षण करवानी है। हमने के भोजपुरी न्यूज के माध्यम से जाके गांव के जायजा लेनी है, मूलभूत समस्या से अवगत भईनी है। और रवि प्रताप सिंह जी भी
वो समस्या से अवगत भइनी है, लोगन के जौन समस्या के समाधान बा ओकरा के समाधान करे के यहाँ के कहानी है। तो आगे रोज सब खबर देखे खातिर जुड़ा रही भोजपुरी न्यूज़.in के साथ। धन्यवाद।